अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर जो है ना, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, मतलब कि रात में ही लेके आए थे। तो मैंने सोचा था कि सुबह इनको जार और किसी बॉक्स में जो है ना रखूँगी। तब मैं वही करने लगी थी और मेरे पास जनाब छोटू बैठ गए थे कि हर काम जो है ना इसको करना होता है। तो इसको मैं बोल रही थी कि मुझे इसमें डालने दो, लेकिन मसला ये है कि ये खाता बिल्कुल नहीं है। कोई भी ड्राई फ्रूट इसको दो ना तो ये बिल्कुल नहीं खाता। तो इसका हल मैंने क्या निकाला कि खजूर लेके, तो खजूर में इसको मैं कभी बादाम रख के दे देती हूँ, कभी काजू रख के दे देती हूँ, उसके अंदर से गुठली निकाल के ना खजूर की, तो फिर इसको मैं खिलाती हूँ। उसके अंदर कोई सा भी ड्राई फ्रूट रख के दे देती हूँ, फिर ये खा लेता है। अदरवाइज़ इसको ऐसे ही दो तो ये बिल्कुल नहीं खाता। बेशक इसको दूध में डाल के ये सारे चीज़ों को आप इसका पाउडर बना के भी रख लेना, तो बच्चों को दूध में डाल के दें तो बच्चे पी लेते हैं, लेकिन ये उस तरह से भी फिर दूध नहीं पीता। तो ये हल मैंने निकाला कि खजूर के साथ अगर ये खाता है तो फिर मैं इसको उस तरह खिला देती थी। तो यहाँ पर जनाब मैं क्या अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में खाती थी, और ये था मेरा सुबह का एक टाइम जो मैं जो है ना जूस ले लेती थी। मैंगो जूस इस दफ़ा मुझे बहुत पसंद था। शेक, मतलब कि मैं मैंगो शेक, मेरा दिल करता था ठंडा सा मतलब पीने को। एक तो गर्मी बहुत थी इस दफ़ा और मेरा दिल बस ये होता था मैं ठंडी ठंडी चीज़ें खाऊं। कभी मैं दही, कभी कभी दही का नाश्ता करती थी, ठंडा ठंडा दही, चीनी थोड़ी सी डाल के, उसमें आप कोई सा भी फ्रूट ऐड कर लें। जब कुछ खाने को दिल नहीं करता था, पराठा वगैरह, तो फिर मैं इस तरह से कभी ब्रेड और ऑमलेट बना लेती थी चाय के साथ, और दोपहर में रोटी या पराठा जो दिल करता था वो खा लेती थी। पहले जो 3 माह होते हैं आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता। अगर नहीं दिल करता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि तब आपका जो है ना सब कई अनहेल्दी चीज़ें खाने को दिल करता है। पापड़, समोसे, बर्गर, शवारमे, इस तरह की, मतलब कि बाहर वाली चीज़ें। घर की चीज़ों से आपका ऐसे ही दिल चढ़ जाता है। कुछ लोगों का बाहर की चीज़ों से भी होता होगा ख़राब, लेकिन मेरा बाहर की चीज़ें खाने को दिल करता था। उसके बाद क्योंकि मेरा जो है आयरन की थोड़ी सी मेरी HB जो है वो कम हुई थी, फिर मुझे डॉक्टर ने ये जो है इंश्योर का मिल्क जो है वो रेकमेंड किया था, क्योंकि बेबी का जो वेट है वो भी कम था, तो जिसकी वजह से मैं ये दूध में 2 चम्मच लेती थी। हालांकि मेरा दिल नहीं करता था, लेकिन मैं ले लेती थी, क्योंकि इस दफ़ा मैंने वही बात है ना, एक्सपीरियंस से बंदा बहुत कुछ सीखता है। अब गुज़र की दफ़ा मैंने अपनी डाइट भी बड़ी ख़राब रखी थी, और वैसे भी मैं जो है ना बहुत लापरवाह थी। तो ये खा लेती थी, पी लेती थी, मतलब जो मेरा। और इस दफ़ा मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिरयानी पे मेरा बड़ा दिल था, लेकिन एंड में आके फिर मेरा जो है ना बिरयानी खाने को भी दिल नहीं करता था। लेकिन बिरयानी मैंने बहुत ज़्यादा खाई है। मेरा दिल करता था मैं स्पाइसी मास्टर बिरयानी, कराची बिरयानी, इस तरह की बिरयानी खाती रहूँ। फिर जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपकी आयरन कम हो रही है, अब बाहर के खाने खाना छोड़ दो, तो अब ज़रा सीरियस हो जाओ, क्योंकि बेबी का वेट जो है वो थोड़ा कम आ रहा था लास्ट जब ट्राइमेस्टर है उस हिसाब से। तो फिर उसने मुझे बोला था कि फ्रूट जो है, अगर खाली एप्पल नहीं खाया जाता तो इस तरह से फ्रूट चाट बना लो, ऐसे खा लिया करो जैसे तुम्हारा दिल करता है, बस तुम खा लिया करो। फिर मैं इस तरह से जो है ना थोड़े से फ्रूट्स लेके तो सारे मिक्स करके उस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के तो खा लेती थी। कभी नहीं दिल करता था तो बस खाली एप्पल काट के, और खजूर, ये खजूर है मैंने अबू ज़र के लिए रखी थी, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखूँगी, फिर इसको खिला देती थी। इस तरह से जो है ना, ये यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी बेकरी भी बनाई हुई थी, जिसमें मैंने अपने पापड़, समोसे नहीं, खैर पापड़ और लेस, ये इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी कि जब मेरा दिल करता था कुछ ऐसा खाने को तो वो भी मैं खा लेती थी। क्योंकि हेल्दी खाना तो खाने को दिल ही नहीं करता आपका इस टाइम पे, लेकिन आपने खाना होता है, आपकी मजबूरी होती है। तो इसलिए जो है ना, आप जितना अपना डाइट का ख्याल रखेंगे, आपके लिए, अपने लिए भी और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपने किसी के लिए नहीं खाना, अपने लिए और अपने बेबी के लिए खाना है।
कोई आपको कहे ना कहे, लेकिन आपने फिर भी अपना ख्याल रखना है, खाना खाना है, जो दिल करता है वो खाएं। लेकिन कभी कभार होता है ना कि पार्टी तो चलती रहती है, लेकिन साथ साथ हेल्थी चीज़ें भी लेते रहें। तो इससे जो है ना आपको आयरन की ड्रिप से बच जाएंगे आप लोग, और भी बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उससे बच जाएंगे। तो बस ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, बना के रखी हुई थी, वॉइस ओवर की वजह से अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। तो आज वॉइस ओवर भी हो गई है, वीडियो भी डाल दूँगी जब टाइम मिलेगा। तो बस वही दुआ है कि अल्लाह ताला इस खूबसूरत जर्नी को इंजॉय करने की तौफीक हर किसी को दे, जिनके पास ये नेमत नहीं है, अल्लाह ताला उनको नवाजे। और मुझे भी जो है ना अपनी दुआओं में याद रखें। ये लास्ट में मैंने अपना एनिवर्सरी का जो है ना क्लिप लगा दिया था, हमारी एनिवर्सरी थी तो उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है ना इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया था। तो फिर जो है ना मैंने सोचा था कि एक मेमोरी ये भी मेरी इस व्लॉग में ऐड हो जाएगी। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में बहुत सा याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। बस बस काटने दे वाह चल। रुको, मैं इसके साथ आपकी फोटो बनाती हूँ, फिर आप मेरी इसके साथ।